बुखारा के राजा, उन्होंने कबीर को खोज लिया। कबीर ने कहा, दीक्षा संभव नहीं है, घर की सारी गंदगी उस पर फेंक दो। वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और एक शानदार इंसान बन गए। कबीर ने कहा, अब समय है, तुम्हें बुखारा वापस जाना होगा। बुखारा के राजा। बुखारा जो टाइग्रिस नदी के आसपास का क्षेत्र था, आज जिसे आप इराक ईरान कहते हैं, उस समय यह राज्य बुखारा कहलाता था। बुखारा के राजा, जिनका नाम इब्राहिम बिन आदम था, एक आध्यात्मिक साधक थे, लेकिन वो बहुत आराम वाले एक महल में रहते थे। लेकिन गुरु को पाने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की उनकी लालसा बहुत प्रबल थी। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाले थे। उनके बिस्तर की खासियत ये थी कि हमेशा उनके लोग उनके बिस्तर पर 1 फुट ऊंचे ताजे चमेली के फूल रखा करते थे। वो हमेशा फूलों पर सोते थे। तो वो अपने बिस्तर पर लेट ही रहे थे, तभी उन्हें छत पर कुछ शोर सुनाई दिया। वो लेटे हुए सुन रहे थे, फिर उन्हें आवाज सुनाई दी जैसे कोई चल रहा है। तो वो खिड़की के पास गए और चिल्लाए, अरे वहां ऊपर कौन है? वहां क्या कर रहे हो? तो 2 लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम ऊंट चलाने वाले हैं, हमने अपने ऊंट खो दिए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। राजा ने कहा, किस तरह के मूर्ख लोग हो तुम? तुम्हारे ऊंट खो गए हैं और तुम मेरे महल की छत पर ऊंटों को खोज रहे हो? कौन तुम लोग? मूर्ख हो या पागल हो? तब उनमें से एक बोला, जब तुम फूलों के बिस्तर पर लेटकर परमात्मा की खोज कर सकते हो, तो हम महल की छत पर अपने ऊंट क्यों नहीं खोज सकते? तो राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और भारत के काशी चले आए। और वहां कुछ खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि भारत में काशी में एक संत हैं जिनका नाम कबीर है। आज कबीर एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। उनकी कविताएं आज भी भारत में हर जगह गाई जाती हैं। तो उन्होंने कबीर को ढूंढ निकाला। कबीर ने कहा, देखो तुम एक राजा हो, मैं एक गरीब जुलाहा हूं। कबीर हमेशा एक बुनकर रहे अपने पूरे जीवन में। हालांकि वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन वो अपनी आजीविका के लिए बुनाई करते रहे, कपड़ा बुनना, कताई करना और बुनना। वो बोले, देखो मैं एक गरीब बुनकर हूं, तुम एक राजा हो। अगर तुम सीखने के लिए मेरे घर में आओगे तो ये काम नहीं करेगा, ये मेल नहीं खाएगा। एक राजा मेरे घर में बैठा है और मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये काम नहीं करने वाला, कहीं और जाओ। बुखारा के राजा ने विनती की। उसने कहा, मैं आपके पास एक राजा के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके पास भिखारी के रूप में आया हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। कबीर इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी लोई ने कहा, वो ईमानदार दिखता है, एक सच्चा साधक दिखता है, उसे स्वीकार कर लीजिए। कबीर बोले, ठीक है। तो राजा घर में आ गया। उसने बर्तन धोए, उसने फर्श साफ किया, ये वो सब कुछ किया, सभी तरह के काम किए, रोज के घर के छोटे मोटे काम पूरी ईमानदारी से, बिना किसी शिकायत के वो काम करते रहे। और 6 साल बीत गए। तो कबीर की पत्नी लोई अपने पति के पास गई और बोली, आपको उसे दीक्षा देनी चाहिए, आप उसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं। 6 साल बिना किसी शिकायत के इस आदमी ने हर तरह का काम किया जो भी हमने उसे दिया। और कई दिन तो जब घर में खाने की कमी होती थी तो उसे खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आपको उसे दीक्षा देनी ही चाहिए।
कबीर ने कहा, देखो अभी भी उसका मन साफ नहीं हुआ है, दीक्षा संभव नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, देखिए उसकी विनम्रता ऐसी है, राजा होते हुए भी उनकी पत्नी के मन में अभी भी वो राजा है, लेकिन कबीर के मन में कोई राजा और भिखारी नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो वो जोर दे रही थीं। तब कबीर ने कहा, एक काम करो, पड़ोस में घर की छत पर, किसी एक घर की छत पर जाओ, वहां घर की सारी गंदगी लेकर खड़ी हो जाओ। जब वो उधर से गुजरे तो उस पर वो पूरी गंदगी फेंक देना। तो उन्होंने वैसा ही किया। बुखारा के राजा इब्राहिम ने ऊपर देखा और कहा, अगर ये बुखारा होता तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता। तो उन्होंने आकर कबीर को बताया कि ऐसा हुआ। कबीर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, उसका मन अभी साफ नहीं है, अभी उसे दीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। तो राजा ने काम जारी रखा। उन्होंने उसे और काम दिए और ज्यादा मेहनत वाले काम। उसने सब कुछ किया और 6 साल और बीत गए। तब लोई ने फिर कहा, कृपया उसे दीक्षा दीजिए, 12 साल बीत गए हैं। कबीर अभी भी वो बोले, थोड़ा समय और बीत जाने दो, जल्दी क्या है, 12 साल ही तो हुए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो बहुत ईमानदार है, कभी कभी मैं उसकी विनम्रता, उसकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित हो जाती हूं। वो राजा की तरह नहीं घूम रहा है। कबीर बोले, ठीक है, वही चीज फिर करो और ज्यादा गंदगी मिला लेना। उनके पास एक पालतू बिल्ली थी। वो बोले, बिल्ली की सारी टट्टी भी कूड़े में मिला देना और उस पर फेंक देना। तो वो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने सब कुछ उस पर फेंक दिया, सारी गंदगी और हर चीज। तो उसने ऊपर देखा और कहा, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मुझ पर अभी वही चीज फेंकी है जो मेरे दिमाग में है, इसीलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और वो चला गया। तो वो आई और कबीर को बताया। कबीर बोले, समय आ गया है। तो उन्होंने उसे दीक्षा दी। वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और एक शानदार इंसान बन गए। तब कबीर ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है तो तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें बुखारा वापस जाना चाहिए। वो वापस चले गए और वो टाइग्रिस नदी के किनारे सुई धागा लेकर बैठे थे, अपने लिए कुछ सिल रहे थे। तभी एक आदमी घोड़े पर सवार होकर, जो शिकार पर निकला था, वहां से गुजरा और उसने इस आदमी को देखा। फिर वो वापस आया, पीछे घूमा, वापस आया और बोला, क्या आप हमारे राजा हो? उन्होंने सिर हिलाया, हां। उसने कहा, अरे मेरे स्वामी, आपके छोटे बच्चे जिन्हें आप छोड़कर चले गए, मैंने उनका बहुत अच्छे से लालन पालन किया है। वो अब शानदार युवा हो गए हैं, राज्य अच्छा चल रहा है। आपको वापस आकर शासन करना चाहिए। तब इब्राहिम, जो इस सुई से सिलाई कर रहे थे, उन्होंने सुई को धागे से निकाला और सुई को नदी में फेंक दिया और बोले, जाओ और मेरे लिए वो सुई लेकर आओ। उसने कहा, मैं वो सुई कैसे ला सकता हूं? नदी गहरी है और धारा तेज है। सुई? मैं नदी से सुई कैसे ला सकता हूं? बस आधा घंटा रुकिए, मैं शहर से 100 सुइयां और ले आऊंगा। इब्राहिम ने कहा, नहीं, मुझे वही सुई चाहिए। तो उसने कहा, वो संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर की गोद में हूं, मैं तुम्हारे राज्य में क्यों आऊंगा? जब मैं ईश्वर के राज्य में हूं तो मैं तुम्हारे राज्य में क्यों आऊंगा और किस पर शासन करूंगा? तुम उसे अपने पास रखो। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे मूल्य विकृत हो चुके हैं। जीवन की वास्तविकता मानव मन में विकृत हो गई है कि क्या चीज क्या है।
इस पल अगर धरती थोड़ी सी हिलती है, हेलो, हाँ, देखिए, ऐसा मत सोचिए कि धरती घूम रही है और बढ़ रही है बिना किसी घर्षण के। घर्षण मौजूद है। बात बस इतनी है कि वायुमंडल का ये बुलबुला आपको कुछ भी महसूस नहीं होने दे रहा। लगता है जैसे सब सहजता से चल रहा है, लेकिन असल में बहुत ज्यादा घर्षण है। कोर में बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत सी चीजें वहां ऊपर हो रही हैं। इस वायुमंडल में आने वाली कोई भी चीज इसके प्रतिरोध के कारण जल जाती है। हेलो। तो इस सारी सुरक्षा में, सृष्टि की गोद में, हम भूल गए हैं कि हम सृष्टि की गोद में हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप भूल गए हैं कि आप सृष्टि और सृष्टिकर्ता की गोद में फल फूल रहे हैं। तो गुरु की गोद में होने या सृष्टि की गोद में होने का मतलब है बस इसे होने देना। वैसे भी आपका जीवन आपके साथ रहेगा, केवल आपके बेवकूफी भरे विचार। क्योंकि इतनी सारी गंदगी है, इससे बढ़िया खाद बनेगी। इसीलिए हम आपको यहां बगीचों के लिए लाए हैं।